Hey guys, you all welcome on your own YouTube channel Only Rabat Academy. Today we will continue the next topic. It is emergence of new states. ठीक है। अब लास्ट टाइम हमने देखा कि किस तरीके से डिक्लाइन हुआ मुगल्स का, तो उसी डिक्लाइन के बीच में क्या हो रहा था, कुछ न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट्स राइज हो रही थी। लाइक सिख थे, जाट्स थे, ठीक है, अपनी ऑटोनॉमी डिक्लेयर कर रहे थे। तो आज उन्हीं में से कुछ हम जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, उनको डिस्कस करेंगे। सबको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं स्टार्ट। सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century witnessed the rise of many independent states in India। ठीक है, सेकेंड हाफ ऑफ 18th century का मतलब है 1750 के बाद। ठीक है, 1750 के बाद जो है, अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं हमारे यहाँ राइज हो रही थी इंडिया में। ठीक है, तो सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century का सेकेंड हाफ जो है, यू कैन से दैट कि इस समय पे क्या हो रहा था, इंडिपेंडेंट स्टेट्स राइज हो रही थी। लाइक हैदराबाद है, अवध है, सिख हैं, जाट्स हैं, मराठास हैं, मैसूर है। ठीक है, तो ये सारी बात करेंगे अभी। सबसे पहले बात करते हैं हैदराबाद की। ठीक है, हैदराबाद फाउंडर कौन था? आसिफ जा। ठीक है, फाउंडर वाज आसिफ जा, पॉपुलरली नोन एज निज़ाम उल मुल्क। ठीक है, निज़ाम उल मुल्क, याद करो ये कौन था? मोहम्मद शाह का वजीर था। मोहम्मद शाह का क्या था? वजीर था, जिसने कि सैयद बदरस को मारने में भी हेल्प करी थी, उनकी कंस्पिरेसी में भी ये शामिल था। ठीक है, बर्थ नेम इसका था चिनक्लिच खान। ठीक है, चिनक्लिच खान इन 1724। कब फाउंड किया था इसने हैदराबाद को? 1724 में। 1724 किसकी बात कर रहे हैं हम? हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद फाउंडेड बाय निज़ाम उल मुल्क। ठीक है, दूसरा नाम आसिफ जा, और बर्थ नेम इसका अगर बात करते हैं तो वो था चिनक्लिच खान। ठीक है, चिनक्लिच खान। कब? 1724। ठीक है, इसने, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि ये मोहम्मद शाह को छोड़ करके जब नादिर शाह आया था तो वहाँ से ये निकला था, और इसने अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट बना रही थी हैदराबाद। टू इस्टेब्लिश द इंडिपेंडेंट स्टेट इट वाज द ड्रीम ऑफ जुल्फ़िकार खान। ये ड्रीम किसका था? जुल्फ़िकार खान का था। जुल्फ़िकार कौन था? झांदर शाह के अंडर जो उसका वजीर था, झांदर शाह के अंडर। तो आपको याद होगा तो वो कौन था? जुल्फ़िकार खान। बट ये ड्रीम उसका क्यों नहीं फुलफ़िल हो पाया था? क्योंकि उसकी डेथ हो गई थी, और इस ड्रीम को फुलफ़िल किसने करा फिर? नज़ीम उल मुल्क ने। ठीक है, किसको? कि हैदराबाद को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना, अपनी ऑटोनॉमी डिक्लेयर करना, किसका ये ड्रीम था? जुल्फ़िकार खान का। लेकिन इसको फुलफ़िल किसने करा? निज़ाम उल मुल्क ने। ठीक है, चलिए, होप सो क्लियर हुआ। हैदराबाद निज़ाम उल मुल्क फाउंडर है। ठीक है, और कब फाउंड किया? 1724। दूसरे नाम इसके याद रखने हैं, चिनक्लिच खान और आसिफ जा। इट वाज द ड्रीम, किसका ड्रीम था? जुल्फ़िकार खान। ठीक है, अवध। अब करते हैं बात अवध की। ठीक है, पहले देख लेंगे मैप। ठीक है, ये रहा आपका हैदराबाद जो अभी आपने डिस्कस किया, और ये है आपका अवध। ये मराठास, बंगाल, सिख, और यहाँ पे जाट्स। ठीक है, तो ये अभी बात करेंगे। चलिए अब बात करते हैं अवध की। ठीक है, फाउंडर कौन है? सादत खान। हु वाज द फाउंडर ऑफ अवध? डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि हु वाज द फाउंडर ऑफ अवध, तो कौन फाउंडर था? सादत खान था। ठीक है, पॉपुलरली नोन एज बुरहान उल मुल्क। ठीक है, पॉपुलरली इसका नाम क्या था? बुरहान उल मुल्क। कब? 1724। कब फाउंड किया इसने इसको? 1724। अवध, ठीक है, यूपी में है। फाउंडर कौन है? सादत खान। ठीक है, कौन फाउंडर है? सादत खान। ठीक है, किसका? अवध का। अवध कहाँ पे है? यूपी में। ठीक है, तो हु वाज द फाउंडर? सादत खान, पॉपुलरली नोन एज बुरहान उल मुल्क। 1724। कब फाउंड किया था इसने? 1724 में। ठीक है, ही कमिटेड सुसाइड। इसने सुसाइड कर लिया था। क्यों करा था? ड्यू टू द प्रेशर ऑफ नादिर शाह। ठीक है, जब नादिर शाह ने अटैक किया था तो नादिर शाह, इसने मतलब ऐसा समझा था कि ह्यूमिलेशन हुई है हमारी, इसको बंदी बना लिया गया था। तो बंदी बनाने के बाद जो है, मतलब अब उसने पैसा वैसा भी इससे मांगा था। ठीक है, तो उस वजह से इसने ह्यूमिलेशन फील करी थी, और ये क्या कर लिया था इसने, मतलब अपनी बेइज्जती महसूस करी थी जब इसने इनको पकड़ लिया था नादिर शाह ने। तो इसने क्या कर लिया था? सुसाइड कर लिया था। किसकी बात कर रहे हैं हम? सादत खान की। ठीक है, बुरहान उल मुल्क। तो याद रखना है, सादत खान वाज द फाउंडर ऑफ अवध। ठीक है, व्हेन डिड ही फाउंड? तो 1724। ठीक है, देन उसके बाद बात करते हैं बंगाल। बंगाल फाउंडर कौन है? मुर्शिद कुली खान। कौन फाउंडर है? मुर्शिद
कुली खान। कौन सा मुर्शिद? मुर्शिद कुली खान। 1717 से लेकर 1727 में ये क्या था, वहाँ का गवर्नर था। ठीक है, कौन? मुर्शिद कुली खान। ठीक है, सूबेदार था। तो इसने क्या करा कि अपनी ऑटोनॉमी डिक्लेयर कर दी, मतलब राजा के अंडर रहते ही अपने प्रोविंस को इसने डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये आज से ऑटोनोमस यूनिट होगा और अपनी ऑटोनॉमी होगी, अपनी पावर्स होंगी। ठीक है, किसने कहा? मुर्शिद कुली खान ने। मुर्शिद कुली खान 1717 से लेकर 1727। ठीक है, वहीं बात करते हैं अदर स्टेट्स की। ठीक है, अदर में आ जाती हैं लाइक राजपूत्स, मैसूर, केरला, जाट्स, सिख और मराठास। ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट कि इनके बारे में हम डिस्कस करें क्योंकि एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, तो इसलिए जो पूछा जाता है हमने सिर्फ उसी की बात करी। तो जल्दी से रिकैप करेंगे पहले और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने बात करी हैदराबाद की। ठीक है, हमने बात करी किसकी? हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद का फाउंडर कौन? निज़ाम उल मुल्क। ठीक है, कौन फाउंडर पढ़ा अभी भी आपने? निज़ाम उल मुल्क। ठीक है, निज़ाम उल मुल्क क्लिच खान जिसका नाम है, आसिफ जाह भी जिसको बोला जाता है। कब? 1724 में, है ना, यही बात करी आपने। देन उसके बाद बात करी आपने अवध की। ठीक है, किसकी बात करी हमने उसके बाद? अवध की। अवध का फाउंडर कौन था? जल्दी से बताइए ज़रा। सादत खान। कौन था? सादत खान। बुरहान उल मुल्क। ठीक है, कौन? बुरहान, सादत खान भी बोल सकते हैं हम उसको, और दूसरा नाम क्या है उसका? बुरहान उल मुल्क। ठीक है, बुरहान उल मुल्क। कब फाउंड किया इसने इसको? 1724। कब फाउंड किया? 1724। देन हमने बात करी किसकी? बंगाल की। बंगाल का फाउंडर कौन है? मुर्शिद कुली खान। ठीक है, मुर्शिद कुली खान। और देन उसके बाद इसका बेटा आया जिसका नाम था शुजाउद्दीन। ठीक है, और इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप यहाँ पढ़ोगे, बंगाल जो है सेंट्रल प्रोविंस बनता है ब्रिटिशर्स का। ठीक है, जब 1773 में वो रेगुलेटिंग एक्ट लाते हैं, देन उसके बाद जो है यहाँ पे हमें बहुत सारी बैटल, जैसे बैटल ऑफ प्लासी है आपकी, बैटल ऑफ बक्सर है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपका रहा मैप। ठीक है, जिसमें ये आपके हैदराबाद, ये आ गया मराठास जिसको आपने डिस्कस करा, बंगाल को, अवध को और हैदराबाद को। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं तीनों प्रोविंसेस। ठीक है, तो होप सो कि ये आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।